हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं शत्रुघ्न कुशवाहा आपका वेलकम करता हूं आपके प्यारे से चैनल ग्रेविटी गैंग पर, जहां मैं देता हूं फिजिक्स के प्यारे प्यारे से लेक्चर। हम लोग का टॉपिक चल रहा है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इसके पहले मैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड 5 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए बच्चे तो पहले उन लेक्चर्स को जरूर देखिए। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको ध्यान देनी है। चलिए कॉपी पेन उठाइए और आज की हेडिंग लगाइएगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर partially filled with dielectric slab between the plate। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का, 12th के बोर्ड एग्जाम के व्यू से, ये बात याद रखिएगा। ओके, इसी को बहुत सारी बुकों में लिखा होता है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद पार्सली फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ऐसे भी करके हेडिंग पड़ी होती है हमारी बुकों में। तो कोई टेंशन नहीं लेना, यहाँ पर हम कैपेसिटेंस को ही कैलकुलेट करने वाले हैं। हाँ, जो भी बच्चे मेरे इस लेक्चर पे नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज और प्लीज इस वीडियो से पहले इसके पहले वाले पार्ट को जरूर देखिएगा। अदरवाइज यहां पर जितने भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं आपको क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि सारी चीजें आपको नहीं लगेंगी। ओके, आइए डायग्राम बनाते हैं। देखो बेटा, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लिया। क्लियर, ये चार्ज कैपेसिटर है, तो इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक प्लेट हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मैंने इसको यहां पर प्लस क्यू चार्ज सपोज किया, यहां पर माइनस क्यू। एंड द एरिया ऑफ प्लेट इज योर ए। लेट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज योर डी। मैंने इन प्लेट के बीच की डिस्टेंस को मैंने यहां पर डी सपोज कर लिया। अब मेरे को क्या करना है कि एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इसके बीच में फीड करना है, लेकिन ये याद रखना है कि पार्सली फील्ड होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से नहीं फीड करना है, थोड़े से किसी पार्ट में। ओके, तो यहां पर देखो मैंने यहां पे क्या किया, ये एक मैंने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को लिया, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम के सपोज कर लेंगे। इसको मैंने इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में फीड कर दिया। ओके, लेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज के एंड द थिकनेस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज योर पी। यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई होंगी। अब कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी सी बातें हैं, वो हम लोग को यहाँ पर ध्यान देनी है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो आपका ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस जहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है नहीं, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दिस इज योर ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। क्लियर है। एक आपके पास पार्ट ये वाला है, जितने पार्ट में आपने इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को फीड किया हुआ है। तो अब देखो, इसीलिए मैं कह रहा था कि मेरे लास्ट वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा। मैंने वहां पर समझाया है कि अगर आप किसी कैपेसिटर के बीच किसी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को फीड करते हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके इलेक्ट्रिक फील्ड पर किस तरह से इफेक्ट डाल रहा होता है। मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सिर्फ इतने पार्ट का, जिस पार्ट में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फीड किया है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो दिस इज योर ई नॉट डिवाइड बाई के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिर्फ और सिर्फ इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का।
मतलब इस पार्ट का, जिस पार्ट में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आपने फीड करके रखा हुआ है। मेरी बात क्लियर हो गई? ओके, तो अब देखो जरा, मुझे क्या बताना है, कैपेसिटेंस। देखो बेटा, कैपेसिटेंस की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली मैंने आपको क्या समझा के रखा है कि कहीं पर भी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। V इज योर पोटेंशियल, किसी किसी बुक में पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे V, अब देखो मेरे को पोटेंशियल कहाँ का चाहिए, मुझे इस पैरेलल प्लेट के बीच का पोटेंशियल चाहिए। अब देखो जरा, इस पोटेंशियल में पार्टिसिपेट कौन कौन से प्लेस कर रहे हैं, कौन कौन सा स्पेस पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देखो, एक ऐसा स्पेस है जहां पर एयर है, ये वाला, और एक स्पेस ऐसा है जहां पर आपने ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को फीड करके रखा है। मतलब कि अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा कि यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा पोटेंशियल विदाउट डाई इलेक्ट्रिक स्लैब प्लस पोटेंशियल विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब कि उस पार्ट पर पोटेंशियल जहां पर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब जहां पर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है। पोटेंशियल विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब कि उस पार्ट का पोटेंशियल जिस पार्ट में आपका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फीड है। अब देखो जरा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या पता है, V इज इक्वल्स टू ED, ये मुझे पता है। जितने पार्ट में एयर है या फिर जितना ये जो पार्ट है जहां पर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब फीड नहीं किया गया है, अगर मैं वहां के पोटेंशियल की बात करता हूं सिर्फ एयर या फिर विदाउट एनी मीडियम, जो आपका ये स्पेस आपको समझ में आ रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E0। और एक बात समझिएगा, मेरी एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि वो पार्ट जितने में डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है वो हिस्सा है कितना, वो पार्ट है कितना, तो टोटल D तो होगा नहीं, क्योंकि टोटल D में से इस T पार्ट में तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फीड किया गया है। तो मतलब ये जो डिस्टेंस यहाँ पर होगा ना, वो D माइनस T होगा। बात समझ गए? मतलब कि उस पार्ट के पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ जहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां का क्या है, E0 है। यस सर, इतना समझ में आ गया। अब उतने पार्ट के लिए डिस्टेंस की बात आती है, तो देखो डिस्टेंस टोटल तो D था, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं सिर्फ उस पार्ट की का डिस्टेंस बताइए जितने में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, तो मतलब टोटल D में से इस T थिकनेस को निकाल दीजिए, तो D माइनस T वो ऐसा पार्ट होगा विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला। यानी V इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो सकता है, इतने पार्ट के लिए पोटेंशियल अगर यहाँ से आप ले लोगे तो दिस इज योर E0 D माइनस T प्लस पोटेंशियल विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब देखो जरा, ये बात समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर मुझे निकालना है, तो देखो V विद मीडियम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जरा क्या है डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, दिस इज योर E0 बाई K। डिस्टेंस कितनी थिकनेस है, T। मतलब कि अगर पोटेंशियल विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, देखिए कंफ्यूजन मत रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज योर E0 अपॉन K इंटू T। और ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, मेरे लास्ट लेक्चर पे आप जाकर देख सकते हैं। ओके, अब देखिए जरा, ये चीजें हो गई। अब मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला गॉस लॉ में क्या बताया गया आपको कि दो पैरेलल प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो देखिए, दो पैरेलल प्लेट के बीच का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। एंड सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब कि इसको आप Q अपॉन A भी लिखते हो, यानी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है। बात क्लियर हो गई? तो मतलब कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बिटवीन द प्लेट,
तो ये हो जाएगा ई नॉट की जगह पर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ उठाकर देख लीजिएगा, वहां पर ये डेरिवेशन करवाया गया है। मैं शुरुआत से एक बात आप लोगों को चिल्ला रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको तभी क्लियर होगी जब शुरू से लेकर सारे फॉर्मूले का सेटअप आपके दिमाग में होगा। मतलब प्रीवियस चैप्टर के सारे फॉर्मूलों का सेटअप आपके दिमाग में होना चाहिए, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। कोई भी फॉर्मूला कहीं भी यूज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, डी माइनस टी इज इक्वल्स टू ई नॉट की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे क्या था, प्लस था, छी सर आप गलती कर देते हो। देखिए सिग्मा अपॉन के तो था ही, यहाँ पे क्या था एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या था टी। ओके, सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ योर पोटेंशियल, तो इसको क्या लिख सकते हो, Q अपॉन ए। मैंने पहले ही बोला था कि एरिया ऑफ योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया ऑफ योर प्लेट इज ए। मैंने शुरू में ही बोला था, ये जो ए है ये आपके प्लेट का एरिया है। डी माइनस टी प्लस इसको भी क्या करेंगे Q अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट टी। तो एक काम कर लो, यहाँ से जो पार्ट आपको कॉमन दिख रहा है कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन दिख रहा है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में फिर मेरे को क्या दिख रहा है, तो ब्रैकेट में दिख रहा है डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको केवल समझाने के लिए मैंने बताई हैं, बात समझ गए। तो ये मेरा नेट पोटेंशियल होगा इन दोनों प्लेट के बीच का। ओके, फटाफट जरा इतनी बातों को पॉज करिए और नोट करिए, बहुत तेजी से नोट करिएगा बेटा। क्लियर, नोट हो गया, हो गया। अब देखो जरा, इसका मतलब मुझे तो पोटेंशियल मिल गया, ये वैल्यू आ गई। अब यार देखो जरा एक बात समझो कि मुझे क्या बताना था, कैपेसिटेंस समझाना था। आ जाओ, रफ करने जा रहा हूं। यहां से देखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान दीजिएगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। यस सर, V क्या होता है, नेट पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं आप, बट आप पोटेंशियल में लिखोगे कोई गलती नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा Q अपॉन V। V इज व्हाट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। इस Q से ये Q कट गया, ठीक है, यस सर। यहां से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, और ये ए एप्सिलॉन नॉट कहां चला गया, ऊपर। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ब्रैकेट में चेक करिए क्या बचा, यहां बचता है डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आपके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया, जो कि आपके कैपेसिटर टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ये एक फॉर्मूला आपको क्लियर है ना, तो आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए, वेयर ए इज, मैं लिख दे रहा हूं, वेयर ए area of the plates, D distance between the plates, and T, T के बारे में जरूर याद रखिएगा, thickness of dielectric slab, and K is what, K is your dielectric constant। कुछ कटा तो नहीं, ओके ओके ओके। इतनी बातों को जरा पॉज करके नोट करिए, फिर मैं आपको इस फॉर्मूले का मैजिक दिखाता हूं। सर अभी भी मैजिक बचा है क्या, इतना सब करने के बाद भी? हाँ मैजिक बचा हुआ है, नोट हो गया, नोट हो गया। अब देखो जरा,
तो रफ कर रहा हूं मैं, देखो जरा बेटा, आपके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। चलो ठीक, इसको मैं रफ करता हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए, हटाओ इसको भी। देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैंने क्या निकाला, मैंने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये बताया, पार्सली फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब एक बात समझिएगा, when we completely filled the dielectric slab between the plate, मतलब कि मैंने ये कैपेसिटर को लिया, यस सर, चार्ज कैपेसिटर, पॉजिटिव प्लेट, यस सर, नेगेटिव प्लेट, यस सर, इसके बीच मैंने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फीड किया। लेकिन अब की बार मैंने कंडीशन क्या रखी कि वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर कंप्लीटली फीड होना चाहिए, पार्सली फीड नहीं होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से। तो मतलब जब पूरी तरह से फीड करोगे तो यहाँ पर जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट होगा और जो थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगा दोनों ही सेम हो जाएगा। भाई कंप्लीटली फीड का देखो, डायग्राम पे मत जाओ यार, अगर मैं डायग्राम दोनों टच कर दूंगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझ में आएगा ना। मैं कह तो रहा हूँ कि कंप्लीटली फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई जो डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच की होगी उतने ही थिकनेस का तो आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे फीड करोगे, तभी तो वो कंप्लीटली फीड माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में D इज इक्वल टू टी हो गया। यस सर, तो देखो जरा बेटा, यहाँ पे आ जाओ जरा, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और T क्या हो गए, इक्वल हो गए, मतलब कि D माइनस डी प्लस D अपॉन के, ये दोनों खत्म हो गए, के चला गया ऊपर, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और यहाँ पे के कहाँ चला जाएगा, के भी ऊपर आ जाएगा, मतलब इसको के यहाँ आ जाएगा। यस सर, ये फॉर्मूला कहीं देखा हुआ लग रहा है। इसके पहले मैं कई बार इस फॉर्मूले का जिक्र कर चुका हूँ, अपने लास्ट वाले लेक्चर में मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, और इसके पहले भी मैं किसी लेक्चर में इसकी बात आपसे कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। फटाफट नोट करिए, इसको नोट करिए। अभी और भी मैजिक देखना है, और भी मजेदार पॉइंट है इसके आगे। क्लियर? ओके ओके ओके। अब देखो जरा, मैं एक आपसे छोटी सी बात और पूछता हूँ। देखो 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 देखो, सब रफ कर रहा हूँ सर, रफ कर दो सर, पूछा मत करो, आपका बोर्ड है, आपका मार्कर है, आप लिख रहे हो। लेकिन पढ़ तो आप रहे हो ना। देखो मैं एक नोट पॉइंट समझाता हूँ। नोट पॉइंट बोल दो यार, क्वेश्चन बोल दो, जो समझ में आ रहा वो बोल दो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर से मैंने यहाँ पे देखो बेटा, पहले की तरह ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। एक यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज्ड है प्लेट, क्योंकि चार्ज्ड कैपेसिटर की बात हो रही, ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है। यस सर, इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस d है। यस सर, ओके ओके ओके। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कलर मैं चेंज कर दूं तभी तो फील आएगा आपको। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को फीड किया, इसकी थिकनेस मैंने यहाँ पर T1 सपोज कर ली, T1। सर तो क्या चेंज हुआ, चेंज हुआ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और, अरे सर अभी एक ही डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ने इतना दिमाग खा लिया, आपने इसमें एक और लगा दिया है। क्या करें सर, बहुत समस्याएं हैं फिजिक्स में। कोई समस्या नहीं है, सिंपल था। देखो इसकी थिकनेस मैंने यहाँ पर T2 सपोज कर ली। ओके, इस वाले डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने K1 सपोज किया और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने K2 सपोज किया।
सब कुछ पहले की तरह ही होगा। आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे ना तो न्यूमेरिकल में इस तरह की बात आएगी कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में किसी थिकनेस का प्लास्टिक का स्लैब और किसी थिकनेस का माइका फीड किया गया, या दो से ज़्यादा तरह के डाइलेक्ट्रिक, दो से ज़्यादा भी सर होंगे क्या, इसको समझो, आगे सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो ऐसा कुछ हुआ। तो अब देखो, अब फिर से वही चीज़, भाई क्या क्या है, तो देखो एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, तो उस स्पेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ओरिजिनल, कई बार मैं समझा चुका हूँ। डाइलेक्ट्रिक स्लैब फीड करने पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट डालता है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E0/K1। भाई जिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू का आप मटेरियल यूज करते हो, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उतने ही टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। और इसके लिए मैं पूछूंगा तो दिस इज योर E0/K2 हो जाएगा। ओके सर, आ जाओ जरा, फिर से वही चीज़, पोटेंशियल निकालो। कहाँ कहाँ का पोटेंशियल, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद सेकेंड डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ओके, आ जाओ, फिर से वही चीज, V इक्वल्स टू ED, फिर से वही बात कि भाई साहब ED, तो देखो विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0, डिस्टेंस कितनी है, हाँ ये बात समझिएगा, यही तो पूरे मजे हैं इसको, इस डेरिवेशन के। कितने पार्ट में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, जरा अपना दिमाग लगाओ, कितने पार्ट में नहीं है भाई, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D है, T1 पार्ट में K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, T2 थिकनेस का या T2 डिस्टेंस में K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो कितने पार्ट में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो मतलब कि टोटल डिस्टेंस तो 3D माइनस T1 प्लस T2, अरे इन दोनों को ऐड कर दो और टोटल डिस्टेंस से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये जो बीच वाला जो आपका स्पेस है वो बच जाएगा। यस सर, समझ गया मैं। अच्छा, प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अपॉन K1। यस सर, थिकनेस कितनी होगी, T1 होगी सर, प्लस आ जाओ इसके आगे, यहाँ पे आ जाओ, सेकेंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए E0/K2, थिकनेस कितनी होगी, T2। फिर से वही चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0, यानी यहाँ से V की बात करेंगे, σ/ε0 ब्रैकेट के अंदर D माइनस T1 प्लस T2 प्लस σ/ε0 K1 T1 प्लस σ/ε0 K2 T2। यस सर, सिग्मा इज व्हाट, चार्ज अपॉन एरिया, लेट द एरिया ऑफ द प्लेट इज A एंड चार्ज प्लस क्यू इधर माइनस क्यू इधर। इतना तो समझदार हो गए वो आप लोग। तो यहां से देखो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q/A/ε0 ब्रैकेट में D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Q/A/ε0 K1 T1 प्लस Q/A/ε0 K2 T2। क्या चीज कॉमन दिख रही है, Q/A/ε0, यहाँ पे K1 होगा। यस सर, अब देखो कॉमन कर लो, अंदर क्या बचेगा, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। समझ में आ गया,
ये पोटेंशियल होगा। और मेरी बात समझना, ये सारे पॉइंट क्लियर रखिएगा। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है ना कि वो इस तरह का कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करेगा, कैपेसिटेंस तो ठीक है, कैपेसिटेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन अगर उसने बीच में क्वेश्चन में पूछ दिया ना कि ऐसी सिचुएशन पे पोटेंशियल क्या होगा बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो वहां पर ये सारा सिस्टम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट पर ज्यादा काम करिएगा। पॉज करिए, नोट करिए। पोटेंशियल तो कैलकुलेट हो गया, अब क्या करना है, C = Q/V। V की जगह में वैल्यू प्लेस करिए, Q से Q को काट दीजिए, जो बच रहा है उसको सेट कर दीजिए, आंसर आ गया। नोट हो गया। देखो इतनी चीजें हो गई, यस सर हो गई। तो अब देखो जरा बेटा, याद रखना, एक काम कर लो, इसको भी आप बॉक्स के अंदर बंद कर लो, क्योंकि ये एक अच्छा सा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कंडीशन बनेगी न्यूमेरिकल में इस तरह की आपके सामने, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का सेटअप भी हमने कुछ सीखा हुआ था। तो अब देखो जरा, हमें क्या बताना था, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस अगर मैं बता रहा हूं तो C = Q/V हमारा फॉर्मूला होता है, Q/V। V की जगह पे जरा इसको प्लेस कर दो, Q/A∁0। कैपेसिटेंस बताना था ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, D - T1 + T2 प्लस T1/K1 प्लस T2/K2, ऐसा हो जाएगा। Q से Q कट गया, यस सर कट गया, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। फॉर्मूला क्या बचा कैपेसिटेंस का, C = ये चला जाएगा ऊपर, ε0A/D - T1 + T2 प्लस T1/K1 प्लस T2/K2। अगर मान लो यहां पर कोई तीसरा डाइलेक्ट्रिक होता, डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता, तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3, थिकनेस T3 प्लस T3/K3 और यहाँ पे प्लस T3 कर दिए होते। तो अगर ऐसे ही मान लो कि यहां पर मैंने लगभग n, मतलब मैंने बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब फीड कर दिए हैं, तो क्या करना है, इसी ऑर्डर को तो यार इंक्रीज करना है। मतलब कि ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, ε0A/D - T1 + T2 + T3, ऐसे जा सकता है। जितने भी वो यूज कर ले डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मुझे क्या यार, मुझे तो फंडा समझ में आ गया सर। अब तो वो कुछ भी दे दे, 100 भर दे, मुझे क्या मतलब, मैं तो सारे सॉल्व कर दूंगा। प्लस T2/K2, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, गंदी बात। ये इस तरह से रहेगा फॉर्मूला, बात समझ गए। ये कैपेसिटेंस हो जाएगा। ये उस समय का कैपेसिटेंस है जब आपके पास 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज हुए थे। अब इसमें कितने भी हो, सब इसी तरह आप कंटिन्यू करते चले जाओ, आपके आंसर आ जाएंगे। ए याद रखना है, एरिया ऑफ द प्लेट। डी याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। टी याद रखना है, मतलब T1 T2 T3, ये आपके थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स होंगे। मेरी बातें क्लियर? ओके, आज के लेक्चर में सिर्फ इतनी ही बात करनी थी मुझको, ठीक है। अब जो मेरा अगला लेक्चर होगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम लोग कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे और उसके बाद हमारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल को इतनी देर तक देखा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा चैनल यूजफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा शेयर करें। थैंक यू सो मच। और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पर मुझसे पूछ सकते हैं।